हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्चर। पहले हम बात करेंगे परिभाषा, डिफिनीशन क्या होता है फ्रैक्चर का। किसी हड्डी का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है, किसी अस्थि का टूटना फ्रैक्चर कहलाता है। यह फ्रैक्चर आंशिक एवं पूर्ण हो सकता है। आंशिक मतलब यह फ्रैक्चर जो होगा आधा टूटा हुआ हड्डी हो सकता है या पूरा टूटा हुआ हड्डी हो सकता है। फिर हम देखेंगे फ्रैक्चर के प्रकार, कितने प्रकार के फ्रैक्चर होते हैं। ऐसे तो नॉर्मली, फिर हम बात करेंगे फ्रैक्चर के प्रकार। ये फ्रैक्चर जो टॉपिक है ज़्यादातर 5 नंबर में पूछे जाते हैं एएनएम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन में, और एक ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। फ्रैक्चर के प्रकार, खुला अस्थिभंग, ओपन, ऊपर का जो स्किन रहेगा, त्वचा रहेगा, वो भी हड्डी के साथ साथ वो भी टूट जाएगा या उसमें भी ब्रेक आ जाएगा, वो भी टूटेगा। तो उस समय क्या होगा, जो हड्डी अंदर से टूटा हुआ दिखेगा। और बंद अस्थिभंग होता है, इसमें फ्रैक्चर में त्वचा ब्रेक नहीं होती है, मतलब अंदर हड्डी टूटा हुआ है पर ऊपर से त्वचा लगा हुआ रहेगा, तो वो टूटा हुआ हड्डी दिखेगा नहीं। फिर तीसरा है पूर्ण अस्थिभंग। पूर्ण का मतलब ही समझ रहे हैं हम, पूरा हड्डी का टूटना। इस फ्रैक्चर में संभावित अस्थि 2 भागों में टूट जाती है। ये फ्रैक्चर ऐसा है जो हड्डी 2 भागों में टूटेगा, तो उसे पूर्ण अस्थिभंग बोलेंगे। उसके बाद अपूर्ण अस्थिभंग। इस प्रकार में अस्थियां आंशिक रूप से टूटती है, मतलब आधा टूटता है, अर्थात 2 भागों में नहीं टूटती है। ये हो गया अपूर्ण अस्थिभंग। पहला हम देखे थे खुला अस्थिभंग, जिसमें कि त्वचा भी टूट जाता है। बंद अस्थिभंग, जिसमें त्वचा नहीं टूटता है। पूर्ण अस्थिभंग, पूरी तरह से हड्डी टूट जाती है, 2 भागों में बढ़ती है। अपूर्ण अस्थिभंग, इसमें पूरी तरह से हड्डी नहीं टूटती है। फिर हम बात करेंगे चूर्णित अस्थिभंग। इसमें मतलब टूट के इस फ्रैक्चर में अस्थि के कई टुकड़े हो जाते हैं। मतलब जैसे घुटना का हड्डी टूटता है तो वो क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े में टूट जाते हैं, जैसे 3-4 टुकड़े में टूट जाना। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड फ्रैक्चर। यह खुला अस्थिभंग होता है जिसमें अस्थि के अलावा त्वचा, रक्तवाहिका एवं मांसपेशियां भी क्षतिग्रस्त हो जाती है। कंपाउंड फ्रैक्चर, कंपाउंड का मतलब होता है पूरा पूरा, जिसमें कि त्वचा, रक्तवाहिका, मांसपेशियां सब क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और हड्डी भी। तो ये कंपाउंड फ्रैक्चर में आ रहा है। चूर्णित अस्थिभंग में अस्थि के कई टुकड़े हो जाते हैं। फिर हम बात करेंगे 7th विस्थापित अस्थिभंग। इसमें टूटी हुई अस्थि अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। हड्डी टूटने के बाद अपने स्थान से अलग हो जाती है, तो उसे विस्थापित अस्थिभंग कहते हैं। फिर त्रियक अस्थिभंग, मतलब ओब्लिक, ओब्लिक मतलब तिरछा। किसी हड्डी में तिरछा होने वाला फ्रैक्चर त्रियक अस्थिभंग कहलाता है। जो फ्रैक्चर तिरछा होगा उसे त्रियक अस्थिभंग बोलेंगे। फिर हम बात करेंगे 9th नंबर ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्ट्रिक का मतलब होता है हरी टहनी के समान। कोई भी अगर हरी टहनी टूटता है तो क्या होता है, आधा टूटता है और आधा मुड़ जाता है। तो इसी प्रकार हड्डी में भी होता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर में हड्डी का कुछ भाग टूट जाता है तथा कुछ मुड़ जाता है। यह बच्चों में पाए जाने वाले सबसे समान फ्रैक्चर होते हैं। क्या होता है, ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर बच्चों में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फ्रैक्चर होते हैं। फिर हम बात करेंगे 10वां हेयरलाइन फ्रैक्चर। हेयरलाइन के मतलब होता है जो हड्डी का टूटना, सिर्फ बाल के इतना टूटना, सिर्फ बाल इतना पतला हड्डी का टूटना होता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर के दौरान फ्रैक्चर लाइन बहुत ही महीन होती है। फ्रैक्चर का जो लाइन है वो बहुत ही महीन होता है, फ्रैक्चर बाल के समान। फिर हम बात करेंगे फ्रैक्चर के कारण, किस किस कारण से फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूटती है। पहला हो गया सड़क दुर्घटना, दूसरा गिरना, कोई छत से गिर गया, पेड़ से गिर गया, कहीं से भी गिरना होगा तभी हड्डी टूटेगी। किसी वस्तु से प्रहार करना, कोई किसी को जोर से किसी वस्तु से चोट लगा दिया तो उसमें हड्डी टूटेगी। फिर हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी से संबंधित बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति का हड्डी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो टूट जाता है।
पाँचवा बात करें विटामिन डी तथा कैल्शियम की कमी से। तो ये सब क्या थे? फ्रैक्चर के कारण। अब हम फिर बात करेंगे फ्रैक्चर के लक्षण। फ्रैक्चर के क्या सब लक्षण होंगे? पहला दर्द होगा, टेंडरनेस, मतलब वहाँ पे जहाँ पे हड्डी टूटेगा या फिर जहाँ पे सूजन रहेगा वहाँ पे टाइटनेस दिखेगा, स्किन वहाँ का टाइट दिखेगा। फिर हम लालिमा एवं सूजन, दूसरा लाल, हल्का लाल जैसा दिखेगा और सूजन वहाँ पे देखा जाएगा। कार्य में बाधा, अब हड्डी टूट जाएगा तो जो हम उस हाथ से काम कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। पैर से चल पा रहे हैं तो ठीक से चल नहीं पाएंगे। फिर चौथा है करकराहट की आवाज़ होना। ये हड्डी टूटने से पहले का अवस्था है जिसमें कि करकराहट का आवाज़ सुनाई देता है। फिर बात करेंगे फ्रैक्चर के दौरान प्राथमिक सहायता। क्या सब प्राथमिक सहायता दे सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को फ्रैक्चर हो चुका है तो टूटे हुए भाग को प्राकृतिक अवस्था में रखें। जो हड्डी का टूटा हुआ भाग है उसे प्राकृतिक अवस्था में रखें, हिलडोल ना करें, इधर उधर ना मोड़ें। दूसरा, यदि चोट के कारण फ्रैक्चर की संभावना हो तो आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें। अगर किसी प्रकार का चोट है उसके कारण अगर फ्रैक्चर हुआ हो तो तुरंत इमरजेंसी सेवा को सूचित करना चाहिए। फिर तीसरा है टूटी हुई हड्डी को खींचकर ठीक करने का प्रयास नहीं करें। जैसे हम कहीं देखते हैं ना जो खींच के ठीक कर रहा है तो वो खुद से नहीं करे और वो खींच के ठीक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उससे और भी टूट सकता है। सूजन और दर्द को कम करने के लिए बर्फ़ लगाएं। सूजन को कम करें और दर्द को तो उसके लिए बर्फ़ लगाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सदमे का इलाज करें। सदमे का इलाज का मतलब हो जाएगा यहाँ अगर पेशेंट को कोई दिक्कत है जो अब हम कभी भविष्य में नहीं चल पाएंगे, अगर पेशेंट के मन में ऐसा सोच आ रहा है तो आप उससे बताएंगे जो ये कोई बात नहीं है, बस 2-3 मंथ में प्लास्टर के बाद ठीक हो जाएगा। ये हड्डी टूटी है तो उसका जो सदमा होगा उसे आप, जो व्यक्ति सोच सोच के गंभीर रूप से बीमार होने लगेगा, मेंटली अगर वो बीमार होने लगेगा तो उसे आप सहायता करेंगे उसे सदमे से बाहर लाने में। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. If any query related to this video, please comment in the comment box. अगर कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।